नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि मुक्ता डर गई है वो कार्य करने से जो देश हित में है और उनकी आय कहती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती क्योंकि उनका धर्म उन्हें इजाज़त नहीं देता। जी हाँ, लेकिन यशवंतराव फणसे जानते हैं देश की कीमत क्या होती है। देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो जज्बा कैसा होना चाहिए, और इसीलिए अब वो जज्बा, देशभक्ति का जज्बा अपनी पत्नी में जगाएगा और यकीनन देवी अहिल्या जो कार्य करवाना चाहती है मुक्ता से, मुक्ता अब खुशी खुशी उसको अंजाम भी देगी। जी हाँ, देवी अहिल्या ने मुक्ता को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि उसकी कदकाठी अब देवी अहिल्या जितनी हो गई है और इसीलिए अब देवी अहिल्या पुणे जाना चाहती है। 2 दिन का अनुष्ठान उन्होंने रखा है। अनुष्ठान इसलिए है कि वो देश हित में जो कार्य करना चाहती है, मालवा के हित में जो कार्य करना चाहती है, वो महल से बाहर निकल कर पाए। और महल में जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं, जो अपनों के भेष में दुश्मन बैठे हैं, उन्हें यही लगता रहे कि देवी तो घर में ही है, कुछ नहीं कर रही, बस पूजा पाठ कर रही है। इसलिए राजगुरु को अपने साथ शामिल किया गया है। लेकिन देवी अहिल्या के वस्त्र जो कि सफ़ेद वस्त्र है, और जी हाँ, एक पत्नी कभी भी अपने पति के जीते जी स्त्री के वस्त्र नहीं पहनती। इसलिए उसका जो पत्नी धर्म है मुक्ता का, वो उसे मना करता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। और इसलिए अपनी आई से कहती कि मैंने सोचा भी, यानी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी आई उन्हें ऐसा कहेगी, ऐसे सफ़ेद वस्त्र उन्हें देगी, जिसने कभी लाल जोड़े में उसका श्रृंगार किया था, हाथों पे मेहंदी रचा के उसे यशवंत के साथ विदा किया था, वही आई उसे सफ़ेद वस्त्र दे रही है। इसलिए वो क्रोधित भी हो जाती है और उसे बहुत दुख भी होता है, पीड़ा होती है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है उसकी आई। उसे बहुत गलत लग रहा था कि देश इसको पहले लगता है, संतान बाद में लगती है। मगर अब यशवंत समझाएगा कि तुम्हें कर्तव्य निभाने का मौका मिल रहा है देश के प्रति, और इसलिए अब वो पहनेगी भी वो वस्त्र जो देवी उसे देना चाहती है। हमेशा से रहा है लाल जोड़ा या फिर लाल रंग जो है सुहागन की निशानी रही है, और सफ़ेद जैसा कि देवी जिस विवशता के कारण पहनती हैं, वही उस चीज़ की निशानी रही है। और इसीलिए मुक्ता इनकार कर रही थी, मगर अब वो समझ जाएगी जब यशवंतराव फणसे उसे समझाएंगे कि उसका सुहाग तो यशवंत है, ना कि किसी भी वस्त्र को धारण करने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई आँच आने वाली है। तो इस बात को समझें, देश है तो वो लोग हैं। और मुक्ता फिर वो कार्य बड़े अच्छे तरीके से करेगी जो देवी अहिल्या चाहती हैं, उसे कह रही हैं। तो यहाँ पर यशवंत अब हिम्मत बढ़ाएगा और खुद भी हिम्मत दिखाएगा मुक्ता के इस कार्य में, और देवी अहिल्या फिर अपने इस कार्य को, उनकी योजना को अंजाम दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी, लेकिन उसको अंजाम देने के लिए महल से आराम से निश्चित होकर के बाहर जा पाएंगी।